नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ आपका ग्रेस मार्क्स पे। जो ओल्ड कोर्स है, न्यू कोर्स पे मैं बात नहीं करूँगा अभी। अभी मैं ओल्ड कोर्स पे बात करने जा रहा हूँ जो आपका पहले से चल रही है। स्टूडेंट का डिटेल कैसे लगता है और आपका है कि आप प्रमोट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, ये सारा डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। ग्रेस मार्क्स कैसे ले सकते हैं, किस कंडीशन में ग्रेस मार्क्स आपको मिलता है, इसमें भी अभी हम आपको क्लियर करने वाले हैं। जो पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अंत तक वीडियो में आप जरूर बने रहेंगे। तो चलिए मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात है कि ईयर बैक कैसे लगता है, जिसको डिटेंड कहते हैं। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि डिटेंड कैसे हो गए सेमेस्टर। अभी जो मैं पुराने बात कर रहा हूँ, पुराने कोर्स की बात कर रहा हूँ, नए कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो पहले से पढ़ रहे हैं, या तो वोकेशनल हो या नॉन वोकेशनल हो, बीएससी बीकॉम या बीए हो, सारा के लिए एप्लीकेबल है, पुराने कोर्सेज के लिए। तो वहीं पर बात करें आपका कि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर दोनों मिला करके अगर आप 3 पेपर में आपका बैक लग जाता है, 3 पेपर से ज़्यादा बैक लग जाता है, तो फिर आपका ईयर बैक लग जाएगा। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के अगर 3 पेपर से ज़्यादा बैक होता है तो फिर आप ईयर बैक लग जाता है। उसमें आपका रिजल्ट में जो है आपका डिटेंड लिख देता है। अगर डिटेंड लिख दिया गया है, मतलब कि आपका रिजल्ट में अगर डिटेंड आया, सेमेस्टर 2 के एग्जाम में डिटेल आया या सेमेस्टर 4 के एग्जाम में जो रिजल्ट जो आया उसमें आपका डिटेंड आया है, मतलब कि आपका ईयर बैक लग चुका है। ईयर बैक कैसे क्लियर करना है? जूनियर के साथ में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, सारा एग्जाम। याद रखिएगा, खास बात का सारा एग्जाम देना पड़ेगा अगर डिटेंड लिखा हुआ है तो। अभी बात करेंगे प्रमोटेड का अलग बात है, लेकिन अभी ये डिटेंड अगर लिखा हुआ है, अगर पूरी ईयर बैक लग गया है तो पूरा एग्जाम आपको देना पड़ेगा शुरू से अंत तक जूनियर के साथ में। मतलब कि एक भी पेपर को छोड़ना नहीं, सारा पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। और इसमें जो है आपको एग्जामिनेशन फी भी पेमेंट करनी पड़ेगी जूनियर के साथ में। वहीं बात करें कि आपका अगर मान लीजिए प्रमोटेड लिखा हुआ है, लेकिन 1 से 2 पेपर में बैक है, मतलब कि फेल हुए हैं, 1 या 2 पेपर में फेल हो चुके हैं और उसमें आपका प्रमोटेड लिखा हुआ है, रिजल्ट में प्रमोटेड लिख दिया, मतलब आगे की पढ़ाई आप जारी रखिएगा। मतलब कि आपका सेमेस्टर 3 में, मतलब 2 में आपका प्रमोटेड लिखा हुआ है लेकिन 2 पेपर में बैक है, सेमेस्टर 1 में भी 1 पेपर में बैक है, सेमेस्टर 2 में भी 1 पेपर में बैक है। और आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं अगर प्रमोटेड है रिजल्ट में तो। प्रमोटेड है तो पढ़ाई जारी रखिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा जूनियर के साथ में जिन पे आपको फेल लगा है। अगर आपको सिर्फ़ पेपर बैक लगा है, ईयर बैक नहीं बात कर रहा हूँ, पेपर बैक का बात कर रहा हूँ। अगर 1 या 2 पेपर में बैक हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जूनियर के साथ में ₹250 तक का आपका होता है, पेमेंट होता है कि जूनियर के साथ में आप बैकलॉग एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए वो पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में आपको जैसे जूनियर के साथ जो पेमेंट आता है ऑप्शन, उस समय आपका पेमेंट उसका भी ऑप्शन आएगा कि जूनियर बैकलॉग के लिए भी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट कीजिएगा टाइमली। पेमेंट करने के बाद में आपको जो पेपर में बैक लगा है बस उसी पेपर का आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर प्रैक्टिकल में सिर्फ बैक लगा हुआ है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना पड़ेगा, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अधिक क्लियरिफिकेशन के आप अपने टीचर से भी एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा, इसमें हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ईयर मतलब कि पेपर बैक लगता है तो मिड सेम देना है या नहीं देना है, ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे, ये डिपेंड करता है आपके टीचर पे कि वो टीचर अगर आपको कहते हैं देने के लिए तो आपको देना पड़ेगा, वो क्लियर कर लीजिएगा। आई थिंक उसमें आपको देना पड़ता है। अगर दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका नंबर और भी इंक्रीज हो जाता है। और आपका कभी भी ये सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक में नहीं लिखा हुआ रहता है कि आप 1 साल के पीछे में आपने बैकलॉग क्लियर किया, वो कहीं भी दर्शाया नहीं रहता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा पिन टॉपिक पे चाहते हैं मैं आपको क्लियरिफिकेशन दूँ। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी मदद करने का। और मान लीजिए ग्रेस मार्क्स लेना है, ग्रेस मार्क्स की बात करते हैं, तो ग्रेस मार्क्स आपका होता है कि 5 नंबर का। सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक में आप ग्रेस मार्क्स ले सकते हैं। वो भी कितना मिलेगा? एक सब्जेक्ट में ही मिलेगा और वो भी 5 नंबर मिलेगा। और अगर मान लीजिए हिंदी इंग्लिश आप कंबाइन, मतलब कि 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिंदी प्लस इंग्लिश लेते हैं 50-50 नंबर का, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि आपका इंग्लिश में 3 नंबर है तो हिंदी में 2 ही नंबर मिल पाएगा। अगर मान लीजिए आपका किसी पेपर में 5 नंबर से पीछे बैक लगा हुआ है, मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का नहीं बता रहा हूँ, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी दूसरे पेपर में मान लीजिए आपके ऑनर्स पेपर में भी बैक लग चुका है, तो 5 नंबर तक आप लेकर के बैक, मतलब कि आप उसको क्लियर कर सकते हैं। 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स आपको मिलता है। ग्रेस मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखेंगे और जो रिजल्ट में आपको जिसमें बैक लगा हुआ है उसका रिजल्ट को आप अटैच करेंगे और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन के साथ जमा करेंगे। वो आपको क्लियर करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये चीज़ हुआ यहाँ तक की। और सेकंड थिंग मैं आपको गाइड ये चीज़ करना चाहूँगा कि अगर आपका बैक लगा हुआ है किसी पेपर में और अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं, 2 में हैं
या 3 में है या 4 में है, तो मेरा सजेशन यही होगा, अगर 1-2 नंबर से बैक लगा या 5 नंबर से बैक लगा है तो आप ग्रेस मार्क्स मत लेना। ग्रेस मार्क्स अर्जेंसी के लिए होता है, ग्रेस मार्क्स मत लेना। ग्रेस मार्क्स लेने कब लेना है तो अच्छा रहेगा, वो आप लास्ट ईयर में ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, क्योंकि आपका देखिए अगर मान लीजिए सेमेस्टर 3 में आपका बैक लगा हुआ है या सेमेस्टर 4 में बैक लगा हुआ है, आपके पास 1 साल का समय है। आप जूनियर के साथ में एग्ज़ाम दे कर के उसको क्लियर कर सकते हैं। और इसमें आपका क्लियर कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेस मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं उसमें एग्ज़ाम दे कर के। वहीं पर आपका बात करें कि आपका अगर मान लीजिए सेमेस्टर 6 में अगर 2 नंबर से किसी में बैक लग जाता है तो उस समय में आप फँस जाइएगा। अगर पहले से अगर आप ग्रेस मार्क्स ले लेते हैं तो। लगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका 2 नंबर से कम हो जाता है तो आपका क्या होगा, उस समय 1 साल आपको रुकना पड़ेगा ग्रेजुएशन की डिग्री डिग्री को लेने के लिए। और अगर मान लीजिए सेमेस्टर 5 और 6 में अगर मान लीजिए आपका 2 नंबर से कम है और ग्रेस मार्क्स आप नहीं लेते हैं और उस समय में आप ले लेते हैं एक सब्जेक्ट में बैक के, तो क्लियर हो करके डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको 1 साल रुकना पड़ेगा जूनियर के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आपका बैक लगता है तो आप जूनियर के साथ में क्लियर कर लीजिए। ग्रेस मार्क्स अर्जेंसी केस में लीजिए, लास्ट ईयर में लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और किस टॉपिक पे और चाहते हैं कि मैं आपको क्लियर करूं, और किस टॉपिक पे आप वीडियो बनना चाहिए आप बताइए। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।